हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए आज हम जो है आने वाले हफ्ते को एनालाइज करते हैं मार्केट रिलेटेड कि आने वाले वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं, कौन से लेवल्स को हमें ध्यान में रखना होगा और कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिस पे हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। वैसे इंडिया से तो अगले हफ्ते कुछ भी नहीं है। जो भी नॉर्मल डेटा यूएस से आते हैं वही है। और बड़ी बात यह है कि थर्सडे को यानी कि अगले थर्सडे को यूएस मार्केट बंद है बिकॉज ऑफ देयर थैंक्स गिविंग एंड ऑल। तो और वही थर्सडे को हमारा वीकली एक्सपायरी भी होगा। तो उस दिन थोड़ा मुझे वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। देखते हैं, अभी वो टाइम की बात वो टाइम पे करेंगे। तो फिलहाल हम जो है कल का अगर एक छोटा सा रिवीजन करें, एक क्या कहते हैं, एक नज़र डालें तो है 19,731 की कल की क्लोजिंग आई है। ठीक है। और उससे पहले की क्लोजिंग जो थी वो थी 765 की। तो सिर्फ जो है 64 पॉइंट हमने नीचे बंद किया है। 33-34 पॉइंट। ठीक है। और बाकी सबसे ज़्यादा गिरावट आई बैंक निफ्टी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो है आप मेरा चैनल अभी का भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो मेरी पसंद आती हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग भी 599 में आना चाहते हैं तो दे कैन व्हाट्सएप में 9082503553। इसके बेनिफिट्स क्या है वो मैं जैसे जैसे होता है वैसे वैसे मैं यहाँ पर शेयर करता ही हूँ। पर अभी से जो है मैं मेरे ग्रुप में क्या दे रहा हूँ क्या नहीं, वो अभी यहाँ पे शेयर नहीं किया जाएगा। हाँ, टारगेट होने के बाद में मैं आपको डेट के साथ बताऊंगा कि मैंने ये डेट को ये स्टॉक दिया था और हमने आज इसमें ये बुक में इतना बुकिंग किया है। ठीक है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, आप ये जो ये जो प्लान है बहुत ही बेनिफिशियल है। और जब आप जुड़ेंगे उसके बाद ही आपको इसका पता चलेगा। तो व्हाट्सएप करिए और आज ही एनरोल होइए। ठीक है। जो लोग भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है सेम नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। 5 दिन का कोर्स है और 5,000 की फीस है जो कि पूरी की पूरी कवरेबल है, यानी कि आप ट्रेड करके हम जो है आपको कवर करवा देंगे। ठीक है। बाकी डिटेल्स मैं हर एक वीडियो में बता ही चुका हूँ तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं निकालूंगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कल के हमारे एफ आई आई डी आई आई के फिगर्स क्या है। कल सरप्राइजिंगली दोनों ने ही जो है कल माल बेचा है। एफ आई आई और प्रो ने मिलके 477 सी आर का माल बेचा है और डी आई आई ने 565 सी आर का माल कल सेल किया है। ठीक है। अगर आने वाले वीक का अगर हम इवेंट्स देखें तो जैसे मैंने कहा वैसे कोई खास इवेंट तो है नहीं। अ, फिर भी एक नज़र कर ही लेते हैं। सेल्स रिपोर्ट आएगी, होम सेल्स रिपोर्ट यूएस की। और ये आएगी मेरे ख्याल से ट्यूसडे को, 21 तारीख को। तो फिर वेडनेसडे को वही उनका जो जॉबलेस डेटा का डेटा आता है वही है। और ऐसा कुछ खास है नहीं। और फिर थर्सडे को उनका छुट्टी है, जापान का और यूएसए का। बस इतना ही है। ठीक है। चलिए चलते हैं चार्ट पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट ने जब 20,222 की हाई बनाई उसके बाद वो नीचे आया यहाँ तक और इसने लो बनाई 19,333 की। ठीक है। उसके बाद उसने जो है फिर से तेजी करी और 19,849 की हाई बनाई। अब ये यहाँ पे हो गया लोअर हाई का पैटर्न। ठीक है। ये 20,222 की हाई और उसके बाद की जो लेटेस्ट हाई है वो है एक फॉल के बाद की हाई। उसके बाद की तो हाई ये है, लेकिन ये ऑल टाइम हाई हुई 20,222। उसके बाद में मार्केट गिरा और जब बढ़ा तो 19,849 तक बढ़ा। ये हो गई लोअर हाई। लोअर हाई फिलहाल हुई और जब 19,849 का
हाई बनाने के बाद में जब मार्केट करेक्ट हुआ तो उसने लो बनाई 18,837, यानी कि ये हो गया लोअर लो। ये लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न जारी रहा। ठीक है, समझ गए आप? ये लोअर हाई बनी क्योंकि 19,849 इज लोअर देन 20,222 और 18,887 इज लोअर देन 19,333। तो ये लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बना। अब यहाँ से 18,837 से मार्केट ने जब तेजी करना शुरू किया तो वो यहाँ पे अटक गया 19,547, जो कि फिर से एक लोअर 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 हाई ही बनी। ठीक है। अब अब ये बनने के बाद में 19,547 बनने के बाद में जो फॉल आई मंडे को, ये है हमारे मुहूर्त के दिन का सौदा। अब मुहूर्त डे पे भी जो है मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन की जो है इज्जत बरकरार रखी। इसके ऊपर उसने क्रॉस नहीं किया। मतलब जो ये लोअर हाई और लोअर लो फिलहाल बना रहा था वो उसी के मूड में था। यहाँ पर ये हाई बनने के बाद में मंडे को जो है उसने एक रेड कलर का कैंडल बनाया और ये जो गैप हुआ था उसको फिल कर दिया। ठीक है। ट्यूसडे को हमारी छुट्टी थी और वेडनेसडे को इसने ये ब्रेकआउट दे दिया। अब ये ब्रेकआउट तो दिया दिया, 3 दिन उसने जो है ये ब्रेकआउट के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। यानी कि जो ये लोअर हाई का पैटर्न था वो उसने यहाँ पे फिलहाल ब्रेक किया हुआ है। इसने एक हाई लगा दी 19,875 की। इससे पहले वाली हाई क्या थी? 19,849। तो यहाँ पर उसने 25 पॉइंट और ऊपर चढ़ के 875 की हाई लगा दी। तो ये जो लोअर हाई का पैटर्न था वो यहाँ पे खत्म हो गया। तो ऑब्वियसली अब जब लोअर हाई का पैटर्न खत्म हुआ है तो लोअर लो का भी पैटर्न खत्म होगा। ठीक है। तो 18,837 के नीचे तो मैं मार्केट को देख ही नहीं रहा हूँ। अगर मार्केट ने यहाँ से करेक्शन दिया, जो कि मुझे लगता है 99.99% के यहाँ से मार्केट करेक्ट ही होगा। अगर वो सिर्फ ये गैप फिल करने आता है और ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको उसने ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आता है तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट 19,460 तक आ सकता है, अगर उसने ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया तो। ठीक है, साथ ही जो है उसका ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 19,450 से लेके 460 का जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, जो ये ब्रेकआउट लेवल है। इन केस अगर इससे ज्यादा अगर उसने करेक्शन दिया, यानी कि अब 450 460 का जो लेवल है वो बन जाता है हमारा 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल। कौन से लेवल का? ये वाली लो और ये वाली हाई का। ठीक है, 19,875 की हाई और 18,837 की लो। इसका वो हम आपको वीकली चार्ट में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अगर मार्केट मानो यहाँ तक आता है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेता है तो 19,460 450 का लेवल वो टेस्ट कर सकता है। अगर किसी रीजन से उसके नीचे चला गया तो वो ये लेवल टेस्ट कर सकता है, जो कि है 19,152। ये हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट। वैसे एक सपोर्ट उसको यहाँ पर भी मिल रहा है 300 के करीब। अब 350 300 के करीब। ठीक है। आइए मैं लाइन खींच ही लेता हूँ। एक सपोर्ट उसको यहाँ पर भी है। ठीक है। तो अगर उसने ये वाली ट्रेंड लाइन जो है उसके नीचे अगर आ गया तो उसको पहला सपोर्ट फिर यहाँ पे मिलेगा 340 350 के लेवल पे, जो कि बनता है 50% रिट्रेसमेंट लेवल इस इस रेंज का। और अगर मार्केट ने मानो 61% रिट्रेस हुआ ये पूरी रेंज का, तो वो जो है 19,200 के करीब
आ सकता है, जो कि होगा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अगर उसने इतना भी करेक्शन दिया फिर भी जो है ये लोअर लो ही कहलाएगा, आप समझे। और यहाँ से जो है मार्केट अपनी तेजी ऊपर की तरफ रिज्यूम करेगा। तो एनी विच वेज अब मुझे मार्केट जो है 19,000 के नीचे जाता हुआ दिख नहीं रहा है। ये लो अभी मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 18,837, तो ये अब जो है फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, और यहाँ से जो है एक एक नए ट्रेंड की, एक नए डायरेक्शन की शुरुआत होगी। ये यहाँ से गिरा और यहाँ से जो है इसने टर्न मार दिया, ठीक है। निफ्टी करेक्ट होगा, अगर वर्स्ट केस में 19,200 तक भी अगर आया तो भी जो है करंट लेवल से 500 पॉइंट का करेक्शन, विच इज एक्चुअली देखा जाए तो इज नथिंग, हार्डली 2 सवा 2% हुआ, ठीक है। तो अगर ये लेवल तक अगर आता है तो आपको ये लेवल पे तो आपको बिंदास बाय में चढ़ना ही चाहिए, और फिर जो है आप ऑल टाइम हाई के लिए यू कैन गो अहेड। 20,355 फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। वो क्रॉस होने पे 20,700 800 तक निफ्टी निकल सकता है, ठीक है। तो अभी हम जो है इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब ये जो है मैंने अभी इतनी सारी लाइंस देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो है वो डेली चार्ट में अगर जो हम बनाते हैं तो उसका वीकली चार्ट पे भी इसका अपने आप बन जाता है। वीकली चार्ट में देखिए, 3 ग्रीन कलर के कैंडल्स एक साथ बनी हैं, लगभग लगभग एक ही शेप की, एक दूसरे के ऊपर बनी है। किसी भी कैंडल ने किसी प्रीवियस कैंडल के नीचे का लो अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो ये इसको हम जो है 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न मान सकते हैं। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो है हम 3 ब्लैक क्रोज का पैटर्न हम देख सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर 3 ब्लैक क्रोज ना सही तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है हम एक ये हफ्ते में एक रेड कैंडल हम बनती हुई देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा 19,450 पे या फिर 350 पे, ठीक है। वर्स्ट केस में 250 पे, उससे नीचे मैं निफ्टी को फिलहाल नहीं देख रहा हूँ ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरा इसका चित्र बना के रखा हुआ है। हाई 19,875 और लो 18,837, ये फिलहाल इस हफ्ते की हाई और लो है। इसका अगर आप 23.6% रिट्रेसमेंट निकालते हो तो 630 आता है, ये मैं आपको 2 दिन पहले ही बता चुका हूँ। 38.2% आता है 19,478, 50% आता है 356, और 61.8% आता है 19,233, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी जो है हमें वही इशारा दे रही है कि ये लेवल तक जो है मार्केट एक बार आ सकता है। अगर आता भी है ये लेवल पे तब भी जो है वो हायर हाई और हायर लो कहलाएगा। तो आपको 350 से लेके 250 या 200 या हो सकता है 150, आपको लॉन्ग बने रहना है। आप चाहो तो अगले महीने के आप कॉल लीजिएगा, जब भी आपको 350 का लेवल दिखे, हो सकता है नवंबर में दिखे, हो सकता है दिसंबर में दिखे, दिसंबर मतलब 1-2 तारीख को दिखे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो 20 तारीख को मार्केट खुलेगी, तो उससे पहले ही मुझे लगता है कि ये नवंबर में ही जो है ये करेक्शन भी जो है ये कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि ये जो लेवल आने हैं वो ज़्यादा दूर तो है नहीं, हार्डली 500 पॉइंट है सब मिला के। अगर दिन का 100 पॉइंट भी अगर निफ्टी करेक्ट हो तो 5 दिन में 500 पॉइंट करेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी, सिर्फ मुझे लगता है कि 1 या 2 कैंडल वीकली की रेड बनेगी, और कहीं ना कहीं वो जो है 19,200 या 350 का लेवल एक बार टेस्ट कर लेगी। फिलहाल मेरा जो है पर्सनली कहूँ तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो 450 के नीचे भी शायद नहीं जाएगा, पर अब देखते हैं। अगर गया भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट वाइज तो मार्केट बुलिश ही है,
ठीक है। लेकिन अभी जो है फिलहाल हम 200-300 पॉइंट के लिए जो है मंदी कर सकते हैं, और हमने की भी है। 19,700 के मैंने पुट लेने कहे थे परसों को, जो कल ओपनिंग में हमने कवर करवाए, और फिर बंद होते होते फिर से जो है मैंने उनको लेने के लिए कहा था। 19,800 का भी जो है पुट मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग में भी लिखा था कि थर्सडे वाली वीडियो में, कि बाय 19,800 नवंबर पुट। ठीक है। तो वो भी कल अच्छा खासा उसने बढ़त दिखाई है पुट ने। ठीक है। तो ये है निफ्टी का पूरा ब्यौरा। मुझे क्यों नेगेटिव लग रहा है उसका मैंने आपको जस्टिफिकेशन दे दिया। अब ये यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स बने हैं, तो चौथा नहीं बनेगा, चौथा यहाँ पे रेड कलर का ही कैंडल बनेगा। ठीक है। बुलिश कैंडल नहीं बनेगा, बेरिश कैंडल ही बनेगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप डेली बेसिस का भी मार्केट देखो तो ओवरबॉट लेवल पे तो है ही, निफ्टी ओवरबॉट लेवल पे है। बैंक निफ्टी ओवरबॉट तो मैं नहीं कहूंगा, मैं ओवरसोल्ड भी नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी में नीचे जाने की जगह है, भले ज्यादा नहीं है पर है। वैसे जाने को तो ये 1,000 पॉइंट भी यहाँ से निकल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो निफ्टी ये अपना ब्रेकआउट लेवल टेस्ट करने आएगा ही आएगा, और मुझे लगता है कि अब जिन लोगों का जो नजरिया है वो अगर बुलिश हो गया है, तो उसको एक बार फिर से बेरिशनेस की तरफ लाएंगे। तो हो सकता है कि वो ट्रेंड लाइन के अंदर निकल आवे और सारे बुलिश लोगों को बेरिश पोजीशन बनाने पर लगा दे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, उसके नीचे निफ्टी आता है, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। इतना ध्यान में रखिएगा कि पुराना जो पिछला वाला लो है वहां तक निफ्टी नहीं जाएगा। ठीक है। 19,200 से लेके वर्स्ट केस में अगर पैनिक करना हो तो 150 तक ज्यादा से ज्यादा, और मुझे वो भी नहीं नहीं लगता। 200 से 250 के बीच में निफ्टी आ सकता है नीचे। वहां से जो है ये रिवर्स ही होगा, और अगर किसी रीजन से 19,100 भी अगर आया, तो भी जो है वो हायर हायर लो ही कहलाएगा। तो भी जो है आपको वहां पे बाइंग ही रहना है। ठीक है। 350 के नीचे निफ्टी गया, अब बिंदास बाय में आ जाओ, फिर भले 19,150 तक भी आपको बाय क्यों ना करना पड़े। ठीक है। हर 100 पॉइंट पे जो है आप अगले महीने के कॉल लीजिएगा, अगर आपको ऑप्शन में खेलना है। और रही बात स्टॉक्स की, तो स्टॉक तो हम वो हिसाब से ही एडवाइस देते हैं। तो उसके लिए तो मतलब आपको हमारे ग्रुप में आना पड़ेगा। ठीक है। बैंक निफ्टी पे अगर एक बार नजर करें, तो बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी ने अभी तक जो है ये वाला ये वाला जो सीलिंग है वो अभी तक पार नहीं किया। ये हाई बना के 46,310 की हाई बना के जो ये गिरा है, यहाँ पर इसने थोड़ा बहुत टाइम पास किया, नीचे आ गया। ये जोन में भी उसने काफी टाइम पास किया, उसके बाद ये और नीचे आ गया, और फिर यहाँ से उसने बढ़त बनाई। लेकिन यहाँ से जो उसने रैली करी, फिर भी जो है वो ये सीलिंग को कहते हैं ना, कन्विंसिंगली पार नहीं कर पाया। यहाँ पे इसने क्लोज तो दे दी ऊपर, लेकिन उसके बाद जो भी कैंडल बनी है वो रेड बनी है। तो इसको जो है हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। और फिर जो है कल उसको फिर से नीचे पटक दिया गया, लेकिन नीचे आने के बाद भी जो है वो ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे इसने एक, अगर आप ध्यान से देखो, तो इसने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है। जो इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया हेड एंड शोल्डर वाले ने। अब यहाँ पर अगर आप ये कहते हो कि फिर से ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ठीक है, बना रहा है, पर ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए आरबीआई ने ये न्यूज नहीं लाया है। ठीक है। वैसे ये जो फॉल आई है वो न्यूज बेस्ड फॉल आई है, तो ये कितने दिन टिकती है, ज्यादा दिन नहीं नहीं टिकेगी। और वैसे भी बैंक निफ्टी में अब मुझे लगता है कि 42,700 से लेके 800 तक जो है ये आ सकता है नीचे। वैसे मेरा 43,000 का मेरा टारगेट है, तो फिलहाल हम जो है 43,000 को ही मान के चलते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी की भी हमने जो है कल पुट लेने का सजेशन दिया था हमारे ग्रुप में।
बैंक निफ्टी वीक होते हुए भी जो है आपको नीचे थोड़ा बहुत दिखेगी, 43,000 के लेवल तक वो आ सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो रियलिटी सेक्टर काफी ओवरबॉट है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्शन मुझे दिख रहा है। रियलिटी स्टॉक्स भी जो है काफी काफी मतलब बढ़ के बंद हुए हैं, तो रियलिटी में आप थोड़े से बेरिश हो सकते हो। वैसे अब मार्केट जो है, क्योंकि मुझे फिलहाल ऊपर जाता हुआ दिख नहीं रहा है, तो आप हर स्टॉक को जो है आप सेलिंग में ला सकते हो। हमारे जो स्टॉक्स है अभी, कल जैसे कि मैंने दालमिया भारत गिरती, ऐसे मतलब कंफ्यूज मार्केट में भी जो है हमारा स्टॉक ने जो है 2% का कल राइज दिया है। ठीक है। तो 2139 वाला हमारा दालमिया भारत कल 2205 पे सेल हुआ। तो ये सारे स्टॉक्स है जो हम गिरती मार्केट में भी जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी मुझे बहुत ही थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही ओवरबॉट हो चुका है। तो ये यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देने के लिए रेडी है। ठीक है। फाइनेंशियल, जब तक बजाज फाइनेंस का इशू जो भी है वो मैटर सॉल्व नहीं होता, बजाज फाइनेंस में तो आप हाथ डालिएगा ही मत। लेकिन अभी क्या होगा कि बजाज फाइनेंस के अलावा जो भी फाइनेंशियल स्टॉक्स है उसमें भी थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी। ठीक है। एफएमसीजी एफएमसीजी ने एक ब्रेकआउट दिया है, नो डाउट। लेकिन एफएमसीजी भी जो है आपको अगर डिप में अगर मिलता है तो आप एफएमसीजी स्टॉक्स में बाय करिए, इसमें इसमें ये सेक्टर में आप शॉर्ट मत रहिएगा। ठीक है। एफएमसीजी में शॉर्ट मत रहिएगा। ये अगर नीचे आते हैं तो आप बिंदास इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाइए। इसने यहाँ पे एक क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट दिया है, तो एफएमसीजी आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने का अगर आप टारगेट रखते हैं तो ये बहुत बढ़िया आपको रिटर्न दे सकता है। मेटल मेटल में देखिए, मेटल जो है कभी से वो एक रेंज में अटका हुआ है, फॉलिंग फॉलिंग वेज में। तो अब ये फिर से अपनी सीलिंग पे आया हुआ है, तो यहाँ से जो है मेटल गिरना शुरू करे तो कम से कम जो है आपको 500-600 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन देगा मेटल इंडेक्स। ठीक है। तो फिलहाल मेटल्स को अवॉइड करिएगा। ऑटो में भी जो है ये 3 वाइट सोल्जर्स बने हैं, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 3 ब्लैक क्रोज यहाँ पे बनने बनने चाहिए डेली डेली चार्ट में। ऑटोस को भी जो है आप अवॉइड करिएगा, इनफैक्ट आप ऑटो में सेल पोजीशन भी ले सकते हैं। फार्मा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फार्मा ने देखिए एक बहुत ही बढ़िया वाला ब्रेकआउट दिया है। तो फार्मा जो है, फार्मा आप डिप में बाय कर सकते हैं। ठीक है। फार्मा और एफएमसीजी, इसमें आप शॉर्ट मत रहिएगा। ठीक है। बाकी आईटी आईटी ठीक है, न्यूट्रल है। लेकिन ये अब थोड़ा नीचे आना चाहिए। ये गैप यहाँ पे उसने छोड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो इसको फिल कर लेगा। वैसे भी देखे तो आप ये भी जो है एक फॉलिंग वेज पे ही चल रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा और लंबा खींचूं, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ से जो है फॉलिंग वेज ही चल रहा है। तो अब ये सब जो है निफ्टी अगर समझो 19,450 या 350 या 250 तक आता है, तब तक ये सारे स्टॉक्स कहाँ पर होंगे? जहां पर भी होंगे वहां से वो टर्न मारेंगे। जरूरी नहीं है कि जो आईटी है वो यहाँ तक आवे। जरूरी नहीं है कि मेटल जो है वो भी अपनी लोअर लोअर एज को मतलब टेस्ट करे। आप सिर्फ निफ्टी के लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि निफ्टी जो है यहाँ से मुझे सिर्फ 500 पॉइंट का करेक्शन दिख रहा है। और वो करेक्शन करने के बाद में जो ऊपर जाएगा वो 1500 पॉइंट भागेगा। तो ज्यादा इसमें मंदी है नहीं निफ्टी में, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। ठीक है। तो जब 350 250 का लेवल आता है निफ्टी में, तब ये सारे
सेक्टर्स कहाँ पे होते हैं, जहां पर भी होंगे वहीं से वो टर्न मारेंगे। ठीक है। और अब जो है इंडिया भी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, थोड़ी सी ये स्ट्रेंथ बटोरेगा। और मुझे लगता है कि 13-14 तक ये मैक्सिमम फिलहाल जाना चाहिए, वहां से फिर ये नीचे आ आ सकता है। ठीक है। तो बस यही है, मार्केट में सेल ऑन राइज है फिलहाल तो। और लेवल्स मैंने आपको फिलहाल बता दिए। अब देखो ये वीक में तो रेड क्लोजिंग आनी चाहिए, मतलब ये पूरा हफ्ता ही जो है रेड रहना चाहिए। इन बिटवीन अगर कभी आपको बीच में ग्रीन दिखे तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है। तो बस यही था मेरा डिटेल वीडियो। पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और जो लोग भी सर्विस लेना चाहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मुझे उसमें व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। चलिए बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।